दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। ठीक है। यह देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R equal to AB, B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है और उस रिलेशन को बताना है कि वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आप पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इस सेट को लिख लीजिएगा, सेट का एक नाम दे दीजिएगा। ठीक है। यह जो सेट है इसका एक आप नाम दे देंगे, हमने इसको ए नाम दे दिया। और यह जो रिलेशन है उसको भी लिख लीजिएगा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने सेट और रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन को, जो कि इस तरह से लिखा हुआ है सिंबल में, आप उसको नंबर में बदल लीजिएगा। अब नंबर में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको बदलने नहीं आता होगा, तो देखिए करना क्या है। आपके पास देखिए सेट यह है, यानी आपको ए और बी का जो भी मान लेना है इसी में से लीजिएगा, इसके बाहर न जाए। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आर के अंदर एलिमेंट है वह पेयर वाइज है। ठीक है। आर के अंदर जो एलिमेंट हैं वो पेयर वाइज होंगे, यानी जोड़ा में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दूसरे स्थान पे नंबर है ना, दूसरे स्थान पे जो नंबर है वह पहले वाले में +1 करने से बन रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, आप अगर ए का मान 1 रखेंगे, देखिए अगर आप ए का मान 1 रखेंगे तब बी का मान क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, बी का मान क्या है, यह ए प्लस 1 है। अगर ए का मान 1 रखेंगे तब बी का इस सूत्र से मान क्या निकलेगा, ए की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1, तो यह 2 आ गया। यानी ए का मान 1 रखेंगे तब बी का मान 2 आएगा। ठीक है। ए का मान 1 हमने रखा तब बी का मान 2 आया। अब यदि आपको ए का मान इसी में से लेना है, अब यदि ए का मान हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो यह 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यह 2 आ गया ए का मान और बी का मान 3 हो गया। तो इस तरह से 2 3, तो इस तरह से हम जो है इस तरह से बना लेंगे। और हम लास्ट में ए का मान 5 रखेंगे। ए का मान जब हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पे बी का मान 6 आ जाएगा। यानी जब ए का मान 5 रखेंगे तब बी का मान 6 आ जाएगा, तो 5 6। अब यदि ए का मान हम 6 रख दें, क्योंकि हम ए का मान 6 ले सकते हैं, यदि ए का मान 6 रखेंगे तो ए की जगह पे 6 रखेंगे तो बी का मान 7 आ जाएगा। अब सुनिए, सेट आपका 1 2 3 4 5 6 तक ही है और यह 7b का मान आ जा रहा है, जो कि संभव नहीं है कि इस सेट में हम बाहर चले जा रहे हैं। तो आप यह पेयर यानी 6, 7, यह जो पेयर है ना, इस रिलेशन के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी का मान 7 जो है सेट के बाहर हो जा रहा है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यह कैसे बना है। ठीक है। अब यह जब बना लिए ना तो कुल काम खत्म हो गया, अब आसान चीज हो गया। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का
हमने पहले परिभाषा लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दिया है। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, देखिए इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए इम्प्लाइज ए कामा ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब पहले समझिए, अगर आप मतलब समझ लिए तो यह प्रश्न बहुत आसान है। देखिए इसका मतलब होता है ए का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका स्वयं के साथ पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर नहीं होगा तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम ए का कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लीजिए हम ए में एक एलिमेंट 1 ले लिए, ए का एक एलिमेंट 1 हमने लिया। अब बताइए क्या 1 का 1 के साथ पेयर इस आर के अंदर है, इस रिलेशन में है? कहीं नहीं है। यानी ए का एक एलिमेंट हमने 1 लिया, उसका स्वयं के साथ पेयर आर के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो एक छोटी सी गलती के वजह से यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत से गलती मिल जाएंगे इसमें। अब जैसे 2 ले लेंगे, ए का हम एक एलिमेंट 2 लिए और 2 का 2 के साथ पेयर इस आर में नहीं है, ऐसे ही बहुत से नहीं होंगे। तो एक का जरूरत है, हमको केवल ये दिखाना है कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप एक मिस्टेक, ये गलती खोज लीजिए और बता दीजिए कि इसके वजह से यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आइए सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का पहले मतलब समझिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि रिलेशन का कोई एक एलिमेंट लीजिए, इस रिलेशन से कोई एक एलिमेंट लीजिए और उसको उलट दीजिए, तो उलटने के बाद जो आया है वह भी उसी आर में होना चाहिए, तब यह सिमेट्रिक होगा यह रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए हम यह 1,2 ले लेते हैं, 1,2 रिलेशन के अंदर है। ठीक, अब हम इसको उल्टेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा 2,1, यह भी आर के अंदर होना चाहिए। देखिए है 2,1 इसमें है कि नहीं? देखिए नहीं है। उलटने के बाद जो हमारा पेयर बना है वह इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसलिए इसके कारण हम बोल देंगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आइए ट्रांजिटिव पर। देखिए आपको केवल ये बताना है कि एक ऐसा एग्जाम, मतलब एक ऐसा आपको कमी खोज लेना है जिसके वजह से इसको हम बोल सके कि यह सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ ये ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में 2 एलिमेंट आपको पहले लेना है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, 1,2 आर के अंदर है। देखिए है यहाँ 1,2 आर में है। अब 2,3 यह भी आर के अंदर है। देखिए आर का एलिमेंट 2 हमने ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि यह शुरू का और अंतिम का पेयर इसके अंदर है कि नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट 1,3 बिलोंग टू आर है कि नहीं। 1,3 देखिए अंदर है कि नहीं, नहीं है, यानी दिस नॉट बिलोंग टू आर। तो हम बोल देंगे, इसके वजह से बोल देंगे कि दिया गया रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, और यही हमको दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से आप
अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।